अध्याय 3 श्लोक 31। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों से अर्थात बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग के सिद्धांत का मात्र ज्ञान होने से नहीं, किंतु उसके अनुसार आचरण करने पर ही वह हमारा कल्याण कर सकेगा। यह श्री कृष्ण का मत है। अध्यात्म ज्ञान तो एक ही है, परंतु आचार्यों, संप्रदाय संस्थापकों एवं भिन्न भिन्न धर्म प्रथाओं के मतों में अनेक भेद हैं, जिसका कारण यह है कि वे सभी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहते थे, जिससे सभी साधक परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें। बैलगाड़ी हाँकने वाले चालक के चाबुक के नीचे काम करने वाले पशु के समान ही मनुष्य को बोझ उठाते हुए जीवन नहीं जीना चाहिए। परिश्रम केवल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। कर्म हमारे चरित्र की वक्रता को दूर कर आंतरिक व्यक्तित्व को आभा प्रदान करते हैं। यदि हम अपने परिश्रम पूर्वक किए गए कर्मों में अपने मन और मस्तिष्क का भी पूर्ण उपयोग करें, गुणों में दोष दर्शन का त्याग करके एवं श्रद्धा पूर्वक कर्म युग का पालन करने से ही यह सब संभव हो सकेगा। श्रद्धा संस्कृत में श्रद्धा का भाव गंभीर है, जिसे अंग्रेजी भाषा के किसी एक शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री शंकराचार्य श्रद्धा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शास्त्र और गुरु के वाक्यों में वह विश्वास जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान होता है श्रद्धा कहलाता है। यह किसी प्रकार के अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कहा गया है, वरन उसे बुद्धि की वह सामर्थ्य बताया गया है जिससे सत्य का ज्ञान होता है। बिना विश्वास के किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती तथा विचारों की परिपक्वता के बिना विश्वास में दृढ़ता नहीं आती है। गुणों में दोष को नहीं देखने वाले सामान्यतः जगत में हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे समझने के लिए उसकी आलोचना भी की जाती है, उसके विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि केवल उग्रवाद विवाद अथवा गहन अध्ययन मात्र में ही इस ज्ञान का उपयोग नहीं है। वास्तविक जीवन में उतारने से ही इस ज्ञान की सत्यता का अनुभव किया जा सकता है। वे भी कर्म से मुक्त होते हैं। ऐसे वाक्यों को पढ़कर अनेक विद्यार्थी स्तब्ध रह जाते हैं। अब तक भगवान कुशलता पूर्वक कर्म करने का उपदेश दे रहे थे और अब अचानक कहते हैं कि वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जो पुरुष शास्त्रीय शब्दों के अर्थों को नहीं जानता उसे इन वाक्यों में विरोधाभास दिखाई देता है। नैष्कर्म्य शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते समय हमने देखा कि आत्मज्ञान की इच्छा विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानने पर अविद्याजनित इच्छाएं और कर्मों का अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ बताई हुई कर्मों से मुक्ति का वास्तविक तात्पर्य है अज्ञान के परे स्थित आत्मस्वरूप की प्राप्ति। केवल कर्मों के द्वारा परमात्म स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती। संसद मार्ग स्वयं संसद नहीं है, किंतु वहां तक पहुंचने पर संसद भवन दूर नहीं रह जाता। इसी प्रकार यह कर्मयोग को ही परमार्थ प्राप्ति का मार्ग कहकर उसकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि उसके पालन से अंतःकरण शुद्ध होकर साधक नित्य मुक्त स्वरूप का ध्यान करने योग्य बन जाता है। परंतु इसके विपरीत अध्याय 3 श्लोक 32, परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। भगवान के उपदेश में दोष देखकर उसका पालन न करने से मनुष्य और भी अधिक मोहित हुआ अपनी ही हानि कर लेगा। जीवन के मार्ग को भली प्रकार समझ लेने पर ही मनुष्य को कर्म में जीवन जीने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। यदि मनुष्य पहले से किसी सिद्धांत की ही निंदा में प्रवृत्त हो जाता है तो उस सिद्धांत के अनुरूप जीवन यापन की कोई संभावना नहीं रह जाती। कर्मयोग जीवन यापन का एक मार्ग है और उसके कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए हमें तदनुसार ही जीवन जीना होगा। अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर कर्म करना ही आदर्श जीवन है, जिसके द्वारा मनुष्य को नित्य और महान उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे जीवन का त्याग करने का अर्थ है अविवेक को निमंत्रण देना और अंत में स्वयं का नाश कराना। बुद्धि के कारण ही मनुष्य को प्राणी जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बुद्धि में स्थित आत्म विवेक
सत्य और मिथ्या का विवेक करने की क्षमता का सदुपयोग ही आत्मविकास का एकमात्र उपाय है। विवेक के नष्ट होने पर वह पशु के समान मन की प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने लगता है तथा मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। यही उसका विनाश है। क्या कारण है कि लोग इस उपदेशानुसार कर्तव्य पालन नहीं करते? भगवान के उपदेश का उल्लंघन करने में उन्हें भय क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर है, दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।